जिंदगी में सीधी बात, नो बकवास। जिंदगी में कभी पढ़ाया नहीं और ना पढ़ाते हुए भी पढ़ाने की फील्ड में बस सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो और जो काम तुम कर सकते हो बस वही करो। एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मैसेज किया, गौर करना। एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि देखो मैं घर से बाहर निकली हूं और मुझे घर वापस आते आते रात के 12 बज जाएंगे, तो तुम खाना बना लेना, बर्तन साफ कर लेना और बच्चों को खाना खिला के और खुद खा के सो जाना। मैसेज किया। फिर 2 मिनट बाद उसने फिर मैसेज किया कि देखो मैं बाहर आई हूं तो तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहती हूं, विस्की ले आऊं या स्कॉच, क्या लेके आऊं? अरे तुम्हारी चॉइस, तो नहीं पूछ रहा है। तो उस आदमी ने तुरंत मैसेज किया कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल। बोली ठीक है, मैं बस इतना चेक कर रही थी कि तुम मैसेज देख रहे हो कि नहीं, लाना वाना तो कुछ मुझे है नहीं। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। बड़ी प्यारी चीज है दुनिया में, इतनी प्यारी चीज है, मतलब अगर तुम नहीं भी पढ़े लिखे हो, कबीर कहां पढ़े लिखे हैं, पर कबीर के दोहे रिसर्च होती है उन पे, कभी स्कूल ही नहीं गए, पर चीजों को देखा, ऑब्जर्वेशन लेवल इतना हाई है। तुम्हारी एजुकेशन अगर तुम्हारे ऑब्जर्वेशन लेवल को नहीं बढ़ा पाई, और ऑब्जर्वेशन लेवल से क्या जुड़ा हुआ है? कॉमन सेंस। अब उन्होंने खजूर का पेड़ देखा, दोहा बना दिया, उसकी रेलेवेंसी दिखा दी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कमेंट किया उस रिचनेस पे जो समाज के काम नहीं आ रही है। नहीं किया, कमेंट किया उस रिचनेस पे जो समाज के काम नहीं आ रही है। अब ये आदमी कहने को तो इलिटरेट है, कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन इसका माइंड कितना फंक्शनल है। ये होता है कॉमन सेंस, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो चीज तुम्हें देखना सिखाए। हमारे एजुकेशन का मतलब क्या है? परसेंटेज, बस। जबकि जिंदगी में कहीं भी अगर परसेंटेज काम आता होगा तो 2-3 एग्जामिनेशन है इंडिया में, उसमें से एक है AFMC, मिलिट्री का जो मेडिकल एग्जाम होता है, या बहुत सारे कॉलेजेस में तुम्हें परसेंटेज के नाम पे एडमिशन मिल जाती है। लेकिन जिंदगी में जो युद्ध है, जूझना जिसको कहते हैं, जो तुम अब फेस करना शुरू कर चुके होगे, उसमें कहां परसेंटेज काम आता है? उसमें सिर्फ एक ही चीज काम आती है, पर्सनैलिटी। जिंदगी में सीधी बात, नो बकवास। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। सिंपल। जिसको भी पैसा नहीं चाहिए वो दिल्ली में होगा ही नहीं। दिल्ली आ सकता है, मुंबई आ सकता है, रहेगा नहीं। मेट्रोस है ये, यहां सांस लेने का पैसा देना पड़ता है। मतलब इतना पोल्यूशन है कि तुम्हें अपने घर में अगर एयर प्यूरिफायर नहीं है ना तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो जिन जगहों पे सांस लेने का, अच्छी सांस लेने का पैसा देना पड़ता है, उन जगहों पे तुम ये कहोगे कि मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं, एकदम आया हूं। तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो, अपनी यूटिलिटी बढ़ाओ। हम जितना ट्रॉल होते हैं उतना शायद ही कोई आदमी ट्रॉल होता हो। और इतना मजा आता है मुझे ट्रॉल होने पे कि बताओ तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है कि तुम हम पे चर्चा करते हो, और जितनी बार मुझे ट्रॉल करते हैं उतनी बार मेरा ग्राफ और ऊपर चला जाता है।
भाई बेइज्जती उस आदमी की करो जिसको इज्जत की परवाह हो। जीवन में गलत कॉन्सेप्ट्स कभी रखने ही नहीं है। तुम किसी भी फील्ड में हो सकते हो, कुछ चीजें तो तुम डिस्कस कह ही नहीं सकते अपने मुंह से कि मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं दुनिया बदल दूंगा। तुम कुछ ना कर पाओगे। बस सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो, और जो काम तुम कर सकते हो बस वही करो। और हर चीज में कुछ ना कुछ गुड पार्ट है, कुछ ना कुछ ग्रे पार्ट है, बैड तो होता ही नहीं किसी में। तो जब तुम गुड लेने की कोशिश, गुड इस बेसिस पे जब तुम डिसीजन लोगे तो तुम्हें लगेगा यार ज्योग्राफी एक बड़ा पोर्शन जीएस में आता है, ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा कनेक्शन है इकोनॉमी से, ज्योग्राफी जिसकी क्लियर है उसको आईआर में तो इतने नंबर मिलेंगे। आईआर है क्या? व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। भाई हमें सबसे ज्यादा दोस्ती तो गल्फ कंट्रियों से रखनी है ना। अगर हम आज की डेट में गल्फ कंट्रियों से दुश्मनी कर लें तो इस देश में तो अंधेरा फैल जाएगा। लेकिन फिर अगर तुम दूसरी तरफ आ जाओ, मॉडर्न वर्ल्ड पूरा सोशियोलॉजी पे खड़ा है, एक एस्से का पोर्शन तुम्हें यहां से मिल सकता है, सोशल इश्यूज का पोर्शन ज्योग्राफी जीएस में है, फंस गए ना। इसलिए जब भी डिसीजन लो, इसी को कबीर ने बड़े प्यार से समझाया, बहुत प्यार से। कबीर ने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सबके साथ यही हाल है। इस लेवल पे तुम जब भी डिसीजन लेने की कोशिश करोगे तुम डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। चॉइस अगर है, जहां इंटरेस्ट पैदा हो जाता है वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट एक एडिशनल फैक्टर है किसी सब्जेक्ट को चुनने में। इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खासियत जज बनती है, जज। यहां हर आदमी जज है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये ऐसा है। तुम्हारे काम का है कि नहीं? अन अकेडमी मेरे काम की हो गई, मैं अन अकेडमी के साथ। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। दुनिया में 4-5 वर्ड है, उसमें से एक वर्ड है आई। आर इज इक्वल टू आई। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। चाइना से कितना मतभेद होता है हमारा, कितना डिस्प्यूट होता है हमारा, लेकिन क्या हम चाइना से अपने सारा ट्रेड बंद कर सकते हैं? आज बंद कर दो चाइना से सारा ट्रेड, कल इंडिया में सिविल वॉर हो जाए। वो तुम्हारे चौराहों पे जो स्प्रे करके ग्लास कारों का शीशा साफ करते हैं ना बच्चे, 100-100 रुपए में जो बेचते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। आज बंद कर दो पूरा ट्रेड चाइना से। आज देखो उसने अपनी यूटिलिटी पैदा कर रखी है। तो भले उसने शिमला एग्रीमेंट को वायलेट किया 1914 और तिब्बत पे कब्जा कर लिया, लेकिन तुम उससे दुश्मनी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए यूजफुल है। यही तो है। तुम आज पाकिस्तान से कितना भी झगड़ा कर लो, दरवाजे बंद हैं, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। क्यों? यूजफुल नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा बदतमीजी चाइना करता है इंडिया के साथ, ज्यादा। शिमला एग्रीमेंट 1914, तिब्बत बिल भी, द बफर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, वायलेट किया, तिब्बत पे कब्जा किया। अभी एलएसी पे देखो रेगुलर टेंशन चलती है, रेगुलर। डोकलम में दिक्कत पैदा की, कश्मीर को स्टेबल वीजा देना शुरू किया। क्या नहीं करता चाइना? जहां भी इंडिया खड़ा होने की कोशिश करेगा, इंडिया के खिलाफ आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाइना से अपना बॉर्डर नहीं बंद करते। क्यों? यूजफुल है। हम बोइंग नहीं बना सकते, खिलौना तो बना सकते हैं ना। तुम जाओ मार्केट में, सारे खिलौने मेड इन चाइना है। टॉय मार्केट पे उसका कब्जा है, बाकी तो मार्केट छोड़ ही दो। ये होती है यूटिलिटी। कुछ इंडिया जैसा है? नहीं है, ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया। इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं। अब देखो बैकग्राउंड देखो और फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को देखो। अब सोचो तुम कि इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं,
90% लोग इलिटरेट हैं और 90% लोग पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। तो उनकी इमीडिएट जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा। उनसे अगर तुम जाके आजादी की बात करोगे, मारेंगे तुमको।